लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी जो केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे और कहते थे सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के वो सदस्य थे, आज उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ साथ इंदौर के संजय शुक्ला, अर्जुन पलिया और कुछ और बड़े नेता, जबलपुर के डॉक्टर आलोक चंसोरिया भी उनके साथ बीजेपी में गए हैं। तो आज इस मौके पर कांग्रेस के लोग मातम बजाने की बजाय जबलपुर में जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये एक तरह से कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश है। लेकिन ये कैसे अच्छा संदेश है, उनसे ही पूछते हैं। भाई, कांग्रेस में तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप खुशी मना रहे हो? देखिए, ये अच्छा संदेश इसलिए है कि वह लोग जा रहे हैं जिनके चरित्र सही नहीं थे। ये वह लोग जा रहे हैं जिनने कभी विचारधारा की राजनीति नहीं करी, जिनने कभी जनसमूह की राजनीति नहीं करी। इनका राजनीति में प्रवेश इसलिए हुआ था कि ये अपने निजी हितों को साध सके। जितने भी नेता गए हैं, ये वह नेता गए हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इनने कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं दिया। और जब कांग्रेस में थे तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहलाए जाते थे, जब भाजपा में गए तो कैलाश विजयवर्गीय उनको लौट बोल रहे हैं कि एक लौट आ रहा है। आज हमारी विचारधारा पे जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और खटमल बसे हुए थे, वह रवाना हो रहे हैं। तो जो हमारा स्वतंत्र रूप से विचारधारा पे काम करने वाला कार्यकर्ता था, जो आम जनमानस के लिए लड़ने वाला कार्यकर्ता था, वो तनाव मुक्त महसूस कर रहा है, क्योंकि इन खटमलों से रहते हुए उनको उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। और परमिशन किससे लेनी है? जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। उसी कारण से पार्टी समय समय पर कमजोर होती गई। और जैसे कंप्यूटर से स्कैनर चलाते हैं तो वायरस समाप्त होते हैं, कंप्यूटर अच्छा चलता है। ये कांग्रेस पार्टी का वायरस और खटमल और चीलर समाप्त हो रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है। कांग्रेस पार्टी का वायरस खत्म हो रहा है। हमारे साथ कुछ नौजवान है जो अभी मुझे लगता है कांग्रेस ज्वाइन किया होगा। सदमा नहीं लगा बेटा, बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं? ऐसी कोई सदमे की बात नहीं है। हमारे लिए तो ये अति उत्साह की बात है कि जो जयचंद लोग थे वो आज पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिन्होंने कभी विचारधारा की राजनीति नहीं करी। आलोक चंसोरिया जी जहां रहते हैंगे उस बूथ में, अभी एक भैया ने हमें बताया कि 175 वोटर रहते हैं, वहां पे आज तक कांग्रेस को 20 से ज्यादा वोट ही नहीं मिले। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जनाधार क्या है, जिन्हें बस कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है, जिन्होंने कांग्रेस कुछ नहीं दिया। ऐसे जाने लोग को, ऐसे लोगों का पार्टी छोड़ के जाने से हमें कोई अफसोस नहीं है। हमारे ये युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं, वही लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनका बाल कांग्रेस का नेता कह रहा है नौजवान की, जिनका कोई जनाधार नहीं, वो छोड़ के जा रहे हैं। हमारे साथ नगर निगम पार्षद रिजवान भाई बताओ कि ये मन कड़वा होने वाला मामला, मुंह मीठा कर रहे हैं? ये मन मीठा होने वाला मामला है। जब देखिए, कांग्रेस का बहुत अच्छा समय था, कांग्रेस अपने को चरम पर थी, तो कांग्रेस ने आदरणीय सुरेश पचौरी जी को 4 बार जो है राज्यसभा का मेंबर बनाया। वही सुरेश पचौरी जी जिन्होंने जीवन में कभी एक चुनाव नहीं जीता। उनके तत्कालीन जो साथी रहे सुंदरलाल पटवा जी, वो उनके बेटे सुरेंद्र पटवा से 2 बार विधानसभा का चुनाव हार गए। जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सका, उसको कांग्रेस ने 4 बार राज्यसभा का मेंबर बनाया, केंद्र में 3 बार मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद अगर वो ये रोना रोए कि साहब मुझे सम्मान नहीं मिला, तो सर आप क्या सम्मान चाहते हो? कि हम आपको गोदी में लेके घूमे क्या? इससे ज्यादा सम्मान किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। कांग्रेस ने भरपूर उनको योगदान दिया, सहयोग दिया और उनको चरम पर पहुंचाया। ये लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज जब कांग्रेस को उनके साथ खड़े होने की जरूरत थी, तो वो भाग जो है पार्टी को छोड़ के भाग खड़े हुए। लेकिन ये हमारे जैसे सौरभ भाई के जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए जो खुशी की बात है कि हमें पुनः जो हमारी मेहनत का आज तक मूल्यांकन नहीं हो रहा था, निश्चित तौर पे हमारा मूल्यांकन, लोगों को मौका मिलेगा, निश्चित तौर पे हमें मौका मिलेगा। पार्टी आला कमान हमारी गतिविधियों को देख रही है। हम जमीन में कहना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर है, उस समय में भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी हमें आने वाले ये देखिए रिजवान भाई कि हम लोग जब कमजोर है कांग्रेस के साथ खड़े, तो निश्चित रूप से हमको उसका प्रतिसाद मिलेगा। महिला शक्ति भी खड़ी है। मैडम, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में से कुछ असर पड़ेगा जो नेता छोड़ के जा रहे हैं? हमारे हिसाब से तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अभी तक जो हम लोगों के बीच में छुपे हुए लोग थे, जो हमारे पार्टी के लिए एक छुरे का काम करते थे, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज उन्होंने इतनी हिम्मत की है कि हमारे सामने आकर वो दूसरी पार्टी में खड़े हो गए। तो हमारा बिल्कुल घर नीट एंड क्लीन हो रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी खुशी है। और अब हम खुल के गद्दारों से बच के अब हम काम करेंगे। कांग्रेस जिंदाबाद। ये महिला शक्ति कह रहे हैं उनका घर नीट एंड क्लीन है। सौरभ, एक बात और बताओ, कांग्रेस में क्या वजह है कि नगर अध्यक्ष आपके छोड़ के चले गए? नेता प्रतिपक्ष कोई है नहीं, इतने दिन हो गया कांग्रेस नियुक्ति नहीं कर पाती है, तो लोगों ने गलत मैसेज किया था कार्यकर्ताओं में। देखिए अजय भैया,
कांग्रेस पार्टी बड़ी सोच समझ के संयमित तौर पे निर्णय लेती है। हम भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार, अब की बार 400 पार। हम आम जनता के संगठन तो कमजोर होता है, कोई बीच- नेतृत्व नहीं करेगा तो। देखिए अजय भैया, 138 साल पुरानी हमारी पार्टी है। क्या आपको लगता है कि इससे बुरा दौर कांग्रेस ने नहीं देखा होगा? इमरजेंसी का भी आप दौर देख ले। तो कांग्रेस पार्टी की ऐसी विचारधारा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। सबका समय होता है, घड़ी का कांटा 6 पे होता है तो 12 पे भी पहुंचता है। अगर आज 6 पर है तो 12 पर भी पहुंचेगा। लेकिन मोटी बात ये समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी में रहने वाला वह कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विचारधारा को समझते हुए अपने में धारण करते हुए इस पार्टी में आया, वो यहीं लगा हुआ है, वो यही है। राजनीति करने वाला जो व्यक्ति होता है, दो देश के साथ आता है, एक नेता बनने आता है, एक निर्वाचित होने आता है। जो निर्वाचित होने आता है वो अपनी ये सेटिंग कर सकता है कि कभी कांग्रेस में चले आए, कभी भाजपा में चले आए। मगर हमारे कांग्रेस पार्टी का वह कार्यकर्ता जो नेता बन के आम जन का काम करने आ रहा है, वो यहीं पर है और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। तो ये कांग्रेस के जाने पे नेताओं के आप मिठाई खा रही, खुशी हो रही क्या आपको? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान जोक की तरह चिपका रहे, अगर शरीर में जोक चिपक जाएगी तो खून चूस लिया जाएगा। इससे अच्छा बेहतर है कि जोक निकल जाए। जोक निकल गई, खटमल मर गए, चीलर मर गए, इसका मतलब हमारा पूरा शरीर साफ हो गया। एक मंदिर भी हम लोग अपने घर में कचरा नहीं रखते, तो फिर ये तो बहुत दूर की बात है। हम अपने शरीर में जोक और चीलर और खटमल क्यों चिपका के बैठे रहेंगे? हमें बीमार नहीं करना, अपने शरीर को मजबूत बनाना है। तो ये जोक चीलर खटमल हो गए जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और इनका कहना है कि कोई आए कोई जाए, कांग्रेस पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संघर्ष का दिन है, वो लड़कर एक बार फिर से सत्ता हासिल करेंगे और एक बार फिर से विजय प्राप्त करेंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।